मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अधिकांशतः परीक्षाओं में आती भी रहती है। ठीक है ना। तो पहली बात तो रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमारे मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न होते रहते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखें, क्या तरीका होता है रिपोर्ट लिखने का। अच्छा, वो शब्द कौन से होने चाहिए जो बहुत सरल हों, सरल शब्दों में हम बहुत कुछ कैसे लिखें, कैसे कह दें बहुत कुछ। ठीक है, तो शब्दों का भी बहुत ज़्यादा तालमेल होना चाहिए। देखिएगा, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो दिया गया है इनॉग्रेशन ऑफ फेयर। इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन और फेयर मीन्स होता है मेला। मेला का उद्घाटन, मेला भी हो सकता है, एग्जीबिशन भी हो सकता है, कोई प्रदर्शनी का उद्घाटन हो सकता है। किसी भी उद्घाटन पर अगर रिपोर्ट लिखने के लिए पूछा जाता है तो आप इस तरीके से रिपोर्ट लिखिए। सबसे पहले आप करें क्या कि रिपोर्टेड बाई, अगर कोई नाम दिया गया है, मान लीजिएगा रिपोर्ट में कि यू आर, ठीक है, मोहन या मोनिका, तो आप XYZ की जगह मोहन, जो आप अगर लड़का है तो मोहन लिख दे और लड़की है तो मोनिका। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो XYZ ही लिख दें। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने जहां से रिपोर्ट लगाई है तो उसका भी नाम होना चाहिए। रिपोर्टर को आप देखते हैं, जैसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, अखबार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले उस नगर का नाम दिया जाएगा जहां से वो रिपोर्ट लगी हुई है। जैसे जैतपुर महोबा, ठीक है, जैतपुर महोबा। अच्छा, और एक चीज और मैं बता दूं, रिपोर्ट अधिकांशतः पास्ट टेंस में ही बनती है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टर होते हैं वो आज की रिपोर्ट कल के लिए देंगे ना। जब आज कोई घटना होगी तब वो भेजेंगे रिपोर्ट में, तब वो प्रकाशित होगी अगले दिन। तो पास्ट टेंस में बनती है, इतना याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में बनती है। अब दिया गया है कि 14 जनवरी 2024 यानी कि 14 जनवरी और 2024 को ये प्रकाशित हुई है, मतलब घटना 13 जनवरी की ही है। इतना तो समझ में आया होगा। अब हम क्या, कौन सा वाक्य लिखें? ठीक है, तो जैसे मेला के बारे में है तो मैंने बेलाताल के मेला के ही बारे में लिख, जैतपुर को बेलाताल भी कहते हैं। तो स्टरडे यानी कि कल, इनॉग्रेशन ऑफ मकर संक्रांति फेयर, मकर संक्रांति का जो मेला लगता है, तो मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन, मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन वॉज इनॉग्रेटेड यानी कि उद्घाटन किया गया विथ मच पॉम्पिंग शो। विथ मच पॉम्पिंग शो, बड़ी ठाट बाट के साथ या बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ भी कह सकते हैं। पॉम्पिंग शो मतलब होता है कि बड़े ठाट बाट के साथ। ठीक है, तो 14 जनवरी 2024 को कल मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन बड़ी शान और शौकत के साथ किया गया। ठीक है, पहला बात आप ऐसे लिखें। अगला आप लिखें क्या, इट इज अ हिस्टोरिकल फेयर। इट मीन्स यह है, इज मीन्स है, यह है हिस्टोरिकल फेयर यानी ऐतिहासिक मेला। यह ऐतिहासिक मेला है, यह ऐतिहासिक मेला है। ठीक है, अगला सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि इट हेल्ड्स, यह लगता है, यह आयोजित होता है, एवरी ईयर, हर वर्ष, इन जनवरी मंथ यानी कि जनवरी महीने में, यह हर वर्ष जनवरी महीने में आयोजित होता है, लगता है, यह हर वर्ष जनवरी महीने में लगता है। तो पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि मेले के बारे में थोड़ा सा रूपरेखा उसका, कि 14 जनवरी 2024 yesterday inauguration of Makar Sankranti fair was inaugurated with much pumping and show. It is a historical fair. It's held every year in January month. इस तरीका से लिख देंगे। अब अगले वाला यानी कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको मेला के बारे में, किसने इसका उद्घाटन किया, क्या व्यवस्थाएं थी, ठीक है, इस तरीका से लिखना है। देखिए कौन कौन से बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लिखेंगे कि रिस्पेक्टेबल DM सर इनॉग्रेटेड यानी उद्घाटित किया, द फेयर यानी कि मेला का, तो सम्माननीय DM सर ने मेले का उद्घाटन किया। कैसे? टू कट द रेड टैग यानी लाल फीता
काटकर। तो लाल फीता काटकर सम्माननीय जिला अधिकारी महोदय ने, डीएम सर ने मेले का उद्घाटन किया। अगला वाक्य क्या लिख सकते हैं? ऑल द शॉपकीपर्स, सभी दुकानदार, वर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी कि प्रसन्न। सभी दुकानदार बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखोगे आप, सभी दुकानदार बहुत प्रसन्न थे। अगला वाक्य क्या लिखेंगे? देयर वर ऑल अरेंजमेंट्स, सभी व्यवस्थाएं थी। देयर वर ऑल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं थी। इन द फेयर, मेले में, मेले में सभी व्यवस्थाएं थी, मेले में सभी व्यवस्थाएं थी। एज जैसी, क्या क्या व्यवस्थाएं थी वो भी आप लिख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी भी लिख सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट भी थे, ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो सब व्यवस्थाएं थी। एज सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, पुलिस चौकी, पब्लिक टॉयलेट, ईटीसी इत्यादि। और भी आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। पीने के लिए अच्छा पानी, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए अच्छा पानी। ठीक है, और भी आप धर्मशाला, इनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और लाइट, लाइट की व्यवस्थाएं, और भी आप अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने जब जो बीच वाला स्टेंजा है, पैराग्राफ जो लिख लिया, तो अंतिम स्टेंजा की ओर आपको जाना है, क्योंकि समापन की ओर। समापन में हम क्या लिखें तो देखिएगा, ऑल टाउन पर्सन, सभी कस्बेवासी, वर यानी कि थे, वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी कि प्रसन्न। सभी कस्बेवासी बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, मेला का सीन प्रसन्न तो होंगे ही भाई। दे थैंक टू डीएम सर, दे यानी कि उन्होंने, थैंक यानी कि धन्यवाद दिया, टू डीएम सर जिला अधिकारी महोदय का, उन्होंने जिला अधिकारी महोदय का धन्यवाद दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा, कस्बा वालों ने कहा। दे सेड वी विल वेलकम, हम स्वागत करेंगे, ऑल पीपल, सभी व्यक्तियों का, हु कम इन द फेयर, जो मेला में आएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करेंगे जो मेला में आएंगे। हु कम इन द फेयर, जो मेला में आएंगे। एट दैट टाइम, अंत में आप लिखिएंगे एट दैट टाइम, उस समय। द चीफ मैन ऑफ द टाउन, यानी कि कस्बे का मुखिया कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं। उस समय ग्राम प्रधान वॉज आल्सो प्रेजेंट देयर, भी वहां उपस्थित थे। उस समय ग्राम प्रधान भी वहां उपस्थित थे। इस तरीका से आप एक बढ़िया सा रिपोर्ट लिखें, आपका पूरा का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि हमें और अन्य विषय पर वीडियो मिल जाएं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप ही के लिए तो खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, बताएं। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहें।